राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। आज मैं अपनी श्री जी और लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बनाने जा रही हूँ एक मीठी रेसिपी जिसको बोला जाता है गाजर पाक। पिछले कितने दिन से बच्चे और बच्चों के पापा बोल रहे थे कि श्री जी के भोग के लिए गाजर पाक बना दो। मेरा किसी वजह से टाइम ही नहीं लग रहा था। 2 दिन से गाजर आई हुई भी रखी थी। मैंने सोचा चलिए आज बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो की जितनी गाजर ली है, साथ ही साथ एक हैवी सी तली वाली कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने गाय का 1.5 लीटर के जितना दूध ले लिया है। भैंस का दूध होता तो 1 लीटर दूध से काम बन जाता, लेकिन गाय का दूध ना थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन भैंस के दूध के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो दूध को मैंने कढ़ाई के अंदर डालकर गैस स्टोव पर चढ़ा दिया है। जब तक दूध गर्म होता है यहाँ पर गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पर 1 किलो के जितनी गाजर ली है और ये हलवे वाली थोड़ी सी मोटी गाजर है। आपके पास जो भी गाजर हो आप ले लीजिएगा। अब कद्दूकस के जो मीडियम वाले दांते होते हैं ना, वहाँ से हमें कद्दूकस कर लेना है इन गाजर को। तो सारी गाजर यहाँ पर कद्दूकस करके हो चुकी है तैयार। एक साइड दूध में उबाला भी आ चुका है। कद्दूकस करते करते मैं दूध को लगातार चलाते जा रही थी जब तक दूध में अच्छा सा उबाला ना आ जाए, जब तक हमें गाजर को नहीं डालना है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर दूध में बहुत ही अच्छा सा उबाला आ रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर गाजर डालने के लिए दूध तैयार हो चुका है। तो कद्दूकस की गई गाजर यहाँ पर डाल देना है। गाजर को कद्दूकस करने के बाद मत धोइएगा, पहले ही आप इनको अच्छे से धो लीजिएगा, छील लीजिएगा। अगर छीलने वाली गाजर होंगी, साफ़ करने के बाद ही कद्दूकस कर लेना है आपको। अब सारी गाजर मैंने यहाँ पर जो डाल ली है ना, अब इसको पकने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। मेरा तो कम से कम 50 से 55 मिनट का टाइम लग गया था। नॉर्मली 40 से 45 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब इतनी देर तक मैं कैमरा लगाओ रखूँगी, मैं भी बोर हो जाऊँगी और आप भी बोर हो जाओगे। तो चलिए, जैसे मैंने इसमें एक अच्छा सा उबाल आने दिया है, बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी और मतलब साइड में अपना ना काम भी करती रहूँगी। तो ये काम आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। घंटे भर एक ही जगह खड़े रहना इम्पॉसिबल होता है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, मतलब ऐसा दिखाऊंगी 40 से 45 मिनट या 50 मिनट के बाद। तो मैं इसको बीच बीच में चलाती रही थी, साइड बाय साइड अपना काम भी करती रही थी। और यहाँ पर दूध बहुत ही अच्छे से सूख चुका था और जो गाजर थी ना, लगभग में वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी। अपना काम करते करते घर का काम भी कर रही थी और साथ में फैमिली मेम्बर तो रहती है ना घर में। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, बच्चे भी यहाँ पे थे। तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो बस ऐसे ही मेरा टाइम कटता गया और यहाँ पर गाजर पाक बनने की तैयारी पूरी हो गई। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो जो दूध है ना बिल्कुल सूख चुका है। गाजर भी बहुत ही अच्छी सी गल चुकी है। गाजर के लच्छे थे ना, तो लच्छे एकदम से गायब हो चुके हैं, मतलब गाजर भी हमारी मैसी मैसी हो रही है। अब बारी आती है यहाँ पर मीठा डालने की। अब 1 किलो गाजर में नॉर्मली 250 ग्राम के जितना मीठा तो चला ही जाता है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अंदाजे से करीब करीब 250 ग्राम की जितनी चीनी डाल दी है। अब जैसे आप यहाँ पर चीनी को डाल दोगे ना, तो चीनी भी अपना एकदम से मॉइस्चर रिलीज करेगी। जैसे चीनी मेल्ट होगी तो ऑटोमेटिकली लिक्विड वाले फॉर्म में चली जाएगी। तो घबराइएगा नहीं, फिर से आपको यहाँ पर 10 मिनट का टाइम देना है। तो जैसे जैसे आप इसको चलाते चले जाओगे, चीनी मेल्ट होती चली जाएगी। हलवे का टेक्सचर एकदम गाढ़ा नहीं पतला होता चला जाएगा। मैं गाढ़ा बोलने वाली थी, हो रहा है ना। तो कोई बात नहीं, 10 मिनट का टाइम फिर से दीजिए। इसको लगातार चलाते रहिए और अच्छे से पकाते रहिए जब तक इसका टेक्सचर एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं हो जाता है। बहुत जल्दी से हो जाता है। इस गाजर पाक को बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी ने जितना पानी छोड़ा था ना, वापस से सूख चुका है। 8 से 9 मिनट का ही टाइम लगा है गैस का फ्लेम एकदम हाई करके। इसके बाद बारी आती है इसकी भुनाई करने की। भुनाई करने के लिए हमें यहाँ पर घी डालना होगा। तो घी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर करीब ऐसा डाला है, कोई 50 ग्राम के जितना घी है ना, तो इतना घी हमें डाल देना है और इसकी भुनाई चालू कर देनी है। गैस का फ्लेम एकदम हाई करके रखना है जब तक यहाँ पर जो हमारे ये गाजर वगैरह ना जो मिश्रण है, ये पैन को नहीं छोड़ने लगते हैं या बहुत ही अच्छे से भुन नहीं जाते हैं। इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो गायब नहीं हो जाता है। जब तक आपको इसकी इसी तरीके से भुनाई करते रहना है। बस 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ पर। और जो आपका ये मिश्रण है ना, ये पाक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया होगा।
अब बारी आती है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ को डालने की, जो है हमारा खोया। इसको मैंने शाम के टाइम में खाना बनाते बनाते बना लिया था, मतलब एक साइड खाना बना रही थी, एक साइड में मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया था और इसको भी चलाती रही। थोड़ी सी वीडियो इस वजह से कैप्चर नहीं की क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और नॉर्मली खोया बनाना तो सभी को आता है। तो ये मेरा होममेड खोया है, आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी जो है मतलब डेयरी वगैरह पर ये खोया मिल जाता है, यानी मावा मिल जाता है, आप वहाँ से भी लेके आ सकते हो। जब आप खोया बनाओ ना तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा सूखा आपको खोया बना के तैयार करना है और वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर खोया डाल दिया है, गैस का फ्लेम एकदम हाई करके ही रखा हुआ है। इसको मैंने लगातार चलाना शुरू कर दिया है और कम से कम 6 से 7 मिनट तक, 8 मिनट तक या 10 मिनट तक आप मान सकते हो इसकी भुनाई की है। यहाँ पर बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, एकदम गाढ़ा हो रहा है और ये कढ़ाई को भी छोड़ रहा है। तो चलिए ये पाक बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ये एक थाली ले ली है और इसको पहले हम घी से ग्रीस करेंगे। अभी लास्ट टाइम मैंने आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर की थी। कोई भी चीज़ हो, कोई भी खाने की चीज़ हो या कोई भी अलग तरीके की चीज़ हो जो आप बनाते हो, तो उसका बनाने का कोई एक ऐसा तरीका नहीं होता है कि जो जिस तरीके से आप बनाते हो वो चीज़ उसी तरीके से बनेगी। नहीं, हर एक चीज़ को बनाने के अनेकों तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। टोटल मंजिल सही मिलनी चाहिए, मेरा मतलब ये है जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना, एंड होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आप किसी भी तरीके से बना लो, चीज़ हमारी अच्छे बन जानी चाहिए। अब जैसे मैंने हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, इंस्टेंट में हलवे की रेसिपी शेयर की थी क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घंटों घंटों लगाए। जैसे मैं यहाँ पर गाजर का पाक बना रही हूँ, इसी तरीके से गाजर का हलवा भी बनता है। आप देख सकते हैं कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगा है यहाँ पे बनाने में, ओनली 1 किलो गाजर के पाग में, मतलब कि तो 1-1.5 घंटे का टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। तो सिंपली मैंने गाजर को कुकर में उबाला था और बिल्कुल हलवे के तरीके से उसको बना दिया था। 10 से 15 मिनट में हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया था। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई फ़र्क नहीं आता है। अब इस मेथड से आप गाजर के हलवे को बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से बना लीजिए। तो चलिए, ये तो ही हमारी गाजर के हलवे की बात। जैसे मैंने इस थाली के अंदर घी लगाया था, थोड़े से काजू, बादाम और थोड़ा सा पिस्ता वगैरह नीचे डाल दिया था। इसके बाद मैंने सारे मिश्रण को यहाँ पे अच्छे से फैला दिया है। वापस से थोड़े से बादाम, पिस्ता, काजू मतलब ड्राई नट्स वगैरह को काट के यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इवन कर देना है। आप कोई कटोरी या गिलासी की हेल्प भी ले सकते हैं। बस ऊपर से इसको इस तरीके से थोड़ा सा दबा दबा के मतलब चिपका सा दीजिए एक तरीके से, नहीं तो जो ड्राई नट्स वगैरह होते हैं ना वो उतर से जाते हैं, हल्का सा दबाने से अच्छे से चिपक जाते हैं। अब ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपको करना है थोड़ा सा इंतज़ार, करीब 3 से 4 घंटे का। शाम के टाइम में बना रहे हो तो आप इसको पूरी रात के लिए छोड़ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको सुबह बनाया था और ये जो गाजर पाक है ना, टोटली मैंने इसको करीब 11 बजे तक बनाकर सेट करके तैयार कर दिया था। अब रात का करीब 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। जो गाजर पाक है ना हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब बारी आती है इसको कट करने की, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कट लगा सकते हैं, चाहे स्क्वायर कट कर लो, रेक्टेंगल कट कर लो या फिर डायमंड तरीके से कट कर लो। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट करके तैयार कर लिया है। तो ये जो हमारा गाजर पाक है इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है ना। गाजर पाक भी बनाने के 2 तरीके होते हैं। आप इसको एकदम से हार्ड वाली शेप में बना सकते हैं, जैसे लौकी की बर्फ़ी बनाते हैं ना, ऐसे भी बना सकते हो या इस तरीके से भी बना सकते हो। ज़्यादा करके इसी तरीके का गाजर पाक पसंद किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा पूरा जमने वाली कंसिस्टेंसी में इसको बनाओगे तो उसमें आपको मीठा कुछ ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से गाजर पाक की ये वाली रेसिपी बेस्ट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये गाजर पाक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप भी अपने घर में अपने परिवार वालों के लिए, अपने भगवान जी के लिए भोग में इस गाजर पाक की रेसिपी को ज़रूर बनाएं।